साथियों, आज हम बात करेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फिट नामक पाठ की, जो कि किताब का ही नाम है, फुटप्रिंट विदाउट फिट। इस कहानी के लेखक है हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। ये कहानी ग्रिफिन नामक वैज्ञानिक और उसके अदृश्यता के उसके दुर्लभ सूत्र के बारे में एक दिलचस्प कहानी है साथियों। उसने एक ऐसी दवा विकसित की जिसने उसके शरीर को अदृश्य बना लिया, पारदर्शी बना लिया, लेकिन उन्हें केवल शारीरिक रूप से महसूस किया जा सकता है। फिर वह पैसे, कपड़े, भोजन चुराने की अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। उन्होंने पाया कि लंदन में इस तरह की शक्ति के साथ रहना मुश्किल है, इसीलिए वह एक छोटे से गांव इम्पिंग में जाने का फैसला लेता है साथियों। गांव में लोग उसके बारे में उलझन में थे और उसे अजीब तरीके से देखते थे। जिस स्थान पर वह रुका था वह घटनाओं की एक श्रृंखला हुई। जब उसका पैसा खत्म हो गया तो उसने फिर से लोगों से चोरी करना शुरू कर दिया, और जब उन्हें शक हुआ तो सराय के मालिकों से मारपीट की। लेकिन अंत में उसे अपनी पहचान लोगों के सामने प्रकट करनी होती है, लेकिन अदृश्य होते ही उसे कोई नहीं पकड़ता है। ग्रिफिन ग्रिफिन नामक वैज्ञानिक के बारे में ये काफी रोचक कहानी है। वह ऐसे तरीके खोज रहा था जो किसी आदमी को अदृश्य बना सके। उन्हें प्रयोग में सफलता मिली। एक ऐसा सूत्र, एक ऐसी दवाई जिसके साथ वह अदृश्य हो सकते हैं, लेकिन उन्हें शारीरिक रूप से छुआ और महसूस किया जा सकता है। ग्रिफिन ने दवा खा ली और वह अदृश्य हो गया। उसने गलती से कीचड़ में कदम रखा और पहली बार दो युवकों ने देखा कि उसके पैरों के निशान तो दिख रहे हैं, लेकिन इंसान नहीं दिख रहा है। जैसा कि इस कहानी का शीर्षक ही है, फुटप्रिंट विदाउट फीट, यानी कि पद चिन्ह हैं, पैरों के चिन्ह हैं, लेकिन पैर नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में उसने गलती से कीचड़ में कदम रखा और पहली बार दो युवकों ने देखा कि जो उसके पैरों के निशान का पालन करते करते वहां तक चले गए जहां वह काम करता था। तब उन्होंने देखा कि ये ग्रिफिन साइंटिस्ट का घर है, जो कि अलग अलग तरह के प्रयोग करता रहता था। वह सड़कों पर चल रहा था और ठंड महसूस कर रहा था, इसीलिए वह गर्मी महसूस करने के लिए एक शॉपिंग सेंटर में प्रवेश करता है। दुकानों के बंद होने के बाद वह कुछ आरामदायक वस्त्र पहनने और कुछ कुछ खाने का विकल्प चुनता है। वह शुरू में एक दो कपड़ों को उतारता है और उन्हें पहनता है। एक कैफे की रसोई में उस बिंदु पर वह ठंडा मांस और कुछ एस्प्रेसो खाता है। बाद में उन्होंने एक दुकान में रजाई के ढेर में सोने का फैसला किया। अगली सुबह उठने से पहले उसने देखा कि कुछ दुकानदार उसके पीछे आने लगे थे। उसने तुरंत सारे कपड़े उतार दिए और एक बार फिर अदृश्य हो गया। ये कपड़े उतारने और अदृश्य होने का सिद्धांत ये है साथियों, कि जब वह कपड़े पूरे उतारेगा तब ही वह जो है वो लोगों को नहीं दिखेगा। कपड़े पहने रहेगा जब तक वह दिखता रहेगा। आगे है, अब वह लंदन के सर्द मौसम में बिना कपड़ों के भटक रहा है। फिर उसने एक थिएटर कंपनी से कपड़े लेने का फैसला लिया, क्योंकि उसे यकीन था कि उसे अपना चेहरा ढकने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। उसने अपने चेहरे को ढकने के लिए सुस्त चश्मा, फर्जी नाक, टोपी और कुछ पट्टियां चुराई। फिर वह एक दुकानदार के यहाँ जाता है और उसके सारे पैसे चुरा लेता है। जल्दी उसे पता चलता है कि लंदन इस तरह से रहने के लिए काफी व्यस्त जगह है, इसलिए उसने इम्पिंग, ध्यान रखें साथियों, इम्पिंग गांव जाने के बारे में सोचा। उसने गांव के एक होटल में 2 कमरे बुक किए और वह वहां पहुंच गया। यह ग्रामीणों के लिए काफी असामान्य है कि इस तरह के अजीब दिखने वाले एक बाहरी व्यक्ति पूरे सर्दियों में एक होटल में रहने के लिए आया है। कुछ समय बाद उसका पैसा खत्म हो गया और वह लोगों से चोरी करने लगा। एक दिन मकान जब मकान मालकिन जो है वो ग्रिफिन से कहती है कि मुझे जो है वो किराया चाहिए, तब ग्रिफिन कहता है कि मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ, मैं एक वैज्ञानिक हूँ, और जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अगली ही सुबह जो है वो पैसे दे देता है। अब साथियों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने जो है वो मालकिन के यहीं से क्या कर ली थी, चोरी कर ली थी साथियों। इस बात का शक होता है और मालकिन जो है वो अन्य लोगों को बताती है कि किस तरह से मेरे घर में क्या हो चुकी है, चोरी हो चुकी है। लोग बताते हैं और लोग ये कहते हैं कि भाई, ये जो आपके घर में जो इंसान रह रहा है, इसी आदमी ने क्या की होगी, चोरी की होगी। तब वह जो है उसके कमरे में जाने की कोशिश करते हैं, और जब वह कमरे में जाने की कोशिश करते हैं तो एक कुर्सी जो है, एक मकान मालकिन की माँ की कुर्सी थी, वो आकर उससे टकराती है और उसके
चोट लग जाती है मकान मालकिन के। फिर जो है बहुत सारी चीजें इधर उधर होने लगती है, वे डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ किसी भूत का साया है। बाहर भी लोग ऐसा ही सोचते हैं कि हो सकता है कि आपके घर में किसका साया हो, भूत का साया हो। अब जो है, अब क्या होता है, अब उस कमरे के की उसके मालिक और उसकी पत्नी को मारा जब वे उनके उपस्थिति में उसके कमरे की जांच करने का प्रयास करते थे। जैसा कि वे किसी को नहीं देख सकते थे कि मालिकों को लगता था कि सराय में आत्माएं थी, मैंने बता दिया साथियों, और उसके लिए असामान्य अतिथि जिम्मेदार है। उस बिंदु पर शहर के कांस्टेबल ने अनुरोध किया जाता है, यानी बुलाते हैं उसको, वह अपनी पहचान के संबंध में पूछताछ करे और उसने अपनी साज सज्जा के लिए क्या किया। इससे वह नाराज हो गया और उसने अपनी पहचान को बिना सिर के आदमी के रूप में दिखाने का फैसला किया। यानी कि बिना सिर के दिखाने का फैसला किया, यानी सिर से सारी पट्टियां उतार ली। वे ग्रिफिन को नहीं पकड़ सके क्योंकि वह अपने सारे वस्त्र उतार देते और अदृश्य हो जाता। हालांकि कांस्टेबल और उसके बीच में झड़प होती है। कांस्टेबल एक ऐसे व्यक्ति को मार रहा है जो दिख भी नहीं रहा है, फिर भी दोनों के बीच में झड़प होती है। इसमें से कुछ प्रश्न आते हैं साथियों, जैसे कि लंदन में दो लड़के क्यों हैरान थे। तो लंदन के दो लड़के हैरान थे और मोहित थे मतलब कि आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्होंने लंदन के एक घर की सीढ़ियों पर नंगे पैर के जोड़े के ताजा मेलों को तो देखा था, लेकिन कोई आदमी नहीं दिख रहा था। अब आता है कि ग्रिफिन का मालिक जो है, यानी ग्रिफिन का जो किराए जहाँ पहले वो रहता था ग्रिफिन लंदन में, उसका मकान मालिक उससे क्यों नफरत करता था। तो उसका मकान मालिक उससे साथियों इसलिए नफरत करता था क्योंकि वो एक लॉलेस पर्सन था, यानी कि नियमों को नहीं मानने वाला इंसान था। कहानी सिखाती है हमें कि आप साइंटिस्ट है, आप डॉक्टर है, तो आप समाज सेवा के रूप में काम कीजिए, ना कि दुरुपयोग कीजिए अपनी शक्तियों का या अपने कामों का। धन्यवाद साथियों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है।